थोड़ा बस कष्ट है, फिर आप भूल जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा जब तक तुम्हें होश है देह का, तब तक ये कष्ट है। जहां आपके अंदर प्रेम का इंजेक्शन लगा, फिर हर कष्ट सुखप्रद दिखाई देता है। धन्य है महापुरुषों का जीवन। जब उनके चरित्रों को पढ़ो तो हृदय विदीर्ण होता है कि कैसा समर्पण। श्री तुकाराम जी के महाराज के कितना भारी कष्ट सहते हुए वो कितनी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए। हम इसीलिए कहते हैं कि कष्ट के बचने के लिए बचाव पक्ष में होकर जब आप संसार की तरफ भागोगे तो दुख तुम्हें छोड़ेगा नहीं, रौंद देगा। और जब तुम मुड़कर खड़े हो जाओ, तुम्हें जितना देना है देख लो, कितना दुख दोगे, वो अपने आप दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। ये लिख लो दिमाग में, डरना नहीं है। श्री तुकाराम जी से किसी ने पूछा, वैसे आत्मचरित्र वर्णन करना महापुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है। अपनी प्रशंसा या अपने चरित्र पर जब उनके जन्म पूछते हैं तो करुणा करके वो बताने लगते हैं। तुकाराम महाराज जब हरि कीर्तन में अद्भुत अवस्था को प्राप्त होते तो ये देखकर भक्त जनों के हृदय में कि महाराज आपको ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हुई, तो सुनो हमारे ऊपर पांडुरंगा की कृपा हुई। पहली, मेरा जन्म आप लिख रहे हैं चतुर्वर्ण में हुआ। मुझे व्यवसाय मिला व्यापार का, लेकिन पांडुरंगा जब अपने में लगाना चाहता है तो व्यापार सफल कैसे हो सकता है, असफल हो गया व्यापार। सारी संपत्ति हमारी जाती रही, घाटा ही घाटा व्यापार में। हमारे कुल से विठ्ठल भगवान की उपासना होती रही। कुल में परंपरा चली आ रही थी कि हमारे कुलदेव पांडुरंगा विठ्ठल भगवान। ध्यान से सुनना, चतुर्वर्ण में हमारा जन्म हुआ, व्यापार किया गया, व्यापार में घाटा ही घाटा। ऐसी परिस्थिति आई, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बहुत दुख मिला, ना खाने को ना व्यापार चला, माता पिता ऊपर से पधार गए, अकाल पड़ गया। जो घर में बचा हुआ अन्न था कुछ दिनों में खत्म हो गया, बाहर से आने का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, सब स्वाहा। जो हम पिता माता की बनाई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी धूल धूसरित हो गई। यहां तक कि मेरे परिवार को अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्यागना पड़ा। खुद आपने लिखा, हर तरह से चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा, कष्ट ही कष्ट। आपको स्थिति कैसे प्राप्त हुई आप वर्णन। मुझे अपने ऊपर लज्जा आने लगी कि ना पत्नी को अन्न दे सका, ना परिवार को पाल सका, क्या जीवन मेरा। बड़ा हृदय में दाह हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये जिस पर मैं कृपा करता हूं ये लीला। ऐसी हालत में अब कुछ नहीं बचा, तो विठ्ठल भगवान का मंदिर जो टूटा हुआ पड़ा था उसमें जो सेवा हो रही थी उसमें लग गया जाकर के, जीर्णोद्धार। उसमें रात दिन खूब शरीर को मेहनत करके परिश्रम करके सेवा करता और कुछ वहां से नहीं लेता, बस सेवा ही सेवा, खाने को भी नहीं। मन में उमंग आई, पहली बार की एकादशी व्रत रहूंगा। प्रारंभ की बात बता रहे हैं जहां से स्थिति भगवदाकार बनती है। देखो जिस पर विशुद्ध कृपा होती है